नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। जोधपुर दंगे में अब तक 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। सीसीटीवी और अन्य वीडियो के आधार पर पुलिस अन्य दंगाइयों की पहचान कर रही है। अशोक गहलोत सरकार प्रेशर में है। 2 मंत्रियों को जोधपुर भेजा गया है। चीफ मिनिस्टर के शहर में चीफ मिनिस्टर के बर्थडे के दिन दंगा हुआ। जोधपुर में कल आधी रात को अचानक भगवा झंडे की जगह इस्लामिक झंडा लगा दिया गया। भगवा झंडा फिर से लगाया तो पत्थर चलने लगे। ऐसा एक बार नहीं हुआ। आधी रात के बाद सुबह 9 बजे भी ऐसा ही हुआ। सुबह 11:15 बजे भी ठीक ऐसा ही हुआ। जोधपुर में सिर्फ पत्थर नहीं चले, तलवारें चली, तेजाब भी फेंका गया। पहले रामनवमी, फिर हनुमान जयंती और अब ईद। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, राजस्थान में कुछ बड़ा हो जाता है। दंगे की स्क्रिप्ट कहां लिखी जा रही है? क्या यह सिर्फ झंडा लगाने और हटाने का मामला है या बात कुछ और है? पूरी रिपोर्ट देखिए। जिस जगह पर भगवा झंडा लगा था, ठीक उसी जगह पर इस्लामिक झंडा बांध दिया गया। जोधपुर के जालौरी गेट पर दोबारा भगवा झंडा बांधा तो हंगामा हो गया। भगवा लहराया तो पत्थर चल गए। भगवा लहराया तो लाठी डंडे चले। भगवा लहराया तो तलवारें निकल गईं। भगवा लहराया तो गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए। भगवा लहराया तो घरों की छत से पत्थर मारे। भगवा लहराया तो घरों पर तेजाब फेंका। मारो मारो मारो। यह सब हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अपने शहर जोधपुर में। देखते ही देखते जोधपुर में दंगे का पूरा सीन बन गया। माहौल बिगाड़ने वालों ने दिन और जगह देखकर अटैक किया। दंगा कराने के लिए वो दिन चुना गया जब हजारों की तादाद में मुसलमान नमाजी सड़क पर थे। दंगाइयों ने भीड़ को हथियार बनाया। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने ग्राउंड जीरो से इस पूरे वाकये को कवर किया। जालौरी गेट में जिस जगह पर देर रात को बवाल हुआ, उस जगह पर एक बार फिर से नमाज पढ़ने के बाद तमाम लोग, आप देखिए, अल्लाहू अकबर के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। आप देखिए तमाम हजारों की तादाद में यहाँ पर नमाजी इकट्ठा हो गए हैं। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पर रात को हंगामा हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये वो झंडा दिखाता हूँ। ये चौराहा है। इस चौराहे पे ये भगवा झंडा पहले लगा हुआ था और उसके बाद इस झंडे को हटाकर एक दूसरा झंडा, एक समुदाय विशेष लगाने का प्रयास कर रहा था, जिसको लेकर हंगामा हुआ और एक बार फिर से यहाँ पर भगवा झंडा लगा दिया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे और जिन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा उनमें नाराज़गी थी। उन्होंने कहा कि झंडे की वजह से ये बवाल हुआ है, लिहाजा हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अल्लाहू अकबर के यहाँ पर नारे शुरू हो गए हैं। जोधपुर दंगे में चले पत्थर पहले से जमा करके रखे गए थे। तलवारें भी पहले से तैयार रखी गई थी। बवाल सुबह सुबह शुरू हो गया। ईद की नमाज अदा करने से पहले ही भीड़ उग्र हो गई। भारी टेंशन के बीच ही जोधपुर में सड़क पर नमाज पढ़ी गई।
जोधपुर के जालोरी गेट में देर रात को भगवा झंडे को हटाने को लेकर जिस जगह बवाल हुआ, अब उस जगह वहां पर नमाज अता की जा रही है। मेरे पीछे आप देखिए, ये सड़क पर बैठकर तमाम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके आगे जो आपको बैरिकेड्स दिखाई दे रहा है, यही वो जगह है जहां पर जालोरी गेट की रात को जम के उपद्रव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े हैं, लेकिन अब वहां पर बैरिकेड्स लगा दिया गया है। यही वजह है कि जो तमाम जो नमाज करने के लिए ईद की जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। ईद की नमाज खत्म होते ही बवाल हो गया। हिंसा पर उतारू भीड़ ने बाइक जला दी, एटीएम में तोड़फोड़ मचाई, कई गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए। कुछ मामूलन युवक जालोरी चौराहे पे इकट्ठे हुए जहाँ भगवा झंडा लगा हुआ था वो उतार के अपना चांद वाला झंडा लगा रहे थे। कुछ हिंदू जने वहाँ गए, आपस में लड़ी होने लगी। मैं वहाँ बीच में गया, मैं लड़ो मत, आप पास में लगा दो। जिससे मैं मेरे ऊपर चार्ज उन्होंने डंडों से वार किया और मेरा सर फाड़ दिया। उसके बाद माहौल बिगड़ गया। थाने में मैंने फ़ोन किया, दिनेश जी को पता ही नहीं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा सर मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, ये जालोरी गेट पे दंगा हो रहा है। जालोरी गेट पर पुलिस फोर्स देर से आई, बाद में उसने लाठियां भांजी, कई दंगाइयों को हिरासत में लिया गया। हिंदू पक्ष ने भी जालोरी गेट चौराहे पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जोधपुर में दंगा एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। पत्थर बार बार चले, तलवारें बार बार निकली, दंगाइयों ने टारगेट लगाकर अटैक किया। पहले आधी रात में बवाल हुआ, फिर सुबह 9 बजे के करीब पत्थर चले, तीसरी बार सुबह 11 बजे के करीब दंगा हुआ। अशोक गहलोत सरकार दंगाइयों को कंट्रोल करने में बार बार नाकाम रही। जोधपुर में दंगाइयों की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। वीडियो में दंगाई साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जालोरी गेट पर जो हुआ उसे तो पूरा देश देख चुका है। हम आपको वो दिखा रहे हैं जो जोधपुर की गलियों में हुआ। दंगाई हाथों में तलवार लेकर निकले और लोगों के घरों पर जमकर पथराव किया। इन दंगाइयों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं। इंडिया टीवी के कैमरे से अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें से तलवार, ये देखिए दौड़ते हुए तमाम लोग आ रहे हैं और इनके हाथों में तलवारें, लाठी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 से 10 हाथों में तलवारें, लाठी, डंडे, हॉकी स्टिक्स, बल्ले, ये देखिए हाथ में बैट लेकर लोग यहाँ पर टूट पड़ रहे हैं लोगों को मारने। बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से हाथ में लाठी, डंडा, तलवारों को लेकर यहाँ पर लोग जा रहे हैं और एक दो नहीं, किसी के एक दो नहीं बल्कि हाथ में लगभग तमाम तलवारें और लाठी डंडे से लैस होकर यहाँ पर लोगों ने पूरी ये हिंसा और पूरी इस तरीके की हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। और अब आप देखिए किस तरीके से इनके चेहरे सबके सामने हैं। इन तस्वीरों से ये चेहरे पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही है। देखिए तलवार हाथ में किस तरीके से पकड़े हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए एक एक के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और इनके नापाक मंसूबे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये दहशत फैलाने की एक साजिश, किस तरीके से प्लानिंग रची गई थी। जोधपुर दंगे का बैकग्राउंड समझने के लिए रात की इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। जोधपुर के जालोरी गेट पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति लगी है। स्वतंत्रता सेनानी की उसी मूर्ति के ऊपर इस्लामिक झंडा बांध दिया गया। झंडा मजबूती से टिका रहे, इसके लिए उनकी नाक और मुंह पर भी टेप चिपका दिया गया। परशुराम जयंती के लिए 2 दिन पहले यहां भगवा झंडा लगाया था। ईद से पहले माहौल खराब ना हो, ऐसा कहकर जोधपुर पुलिस ने हिंदू पक्ष से भगवा झंडा उतरवा लिया था, लेकिन जालोरी गेट पर इस्लामिक झंडा लगा तो टेंशन बढ़ने लगा। शाम को कुछ उपद्रवी तत्व यहाँ आए, उन्होंने अपने इस्लामिक झंडे लगाए और हमारे परम पूजनीय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनके मुंह के ऊपर पीछे झंडा लगा के मुंह के ऊपर टेपिंग करना शुरू कर दिया झंडे को खड़ा रखने के लिए। तो हम लोगों ने चौराहे पे, मैं और अरविंद जी पुरोहित खड़े थे, हमने इनसे आग्रह किया और करीब 300-400 की संख्या में थे। हमने इनसे आग्रह किया कि आप ये टेप हटा दीजिए, बांधने के लिए अगर नीचे वाला पिलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, हम आपका सहयोग कर देते। अगर कोई झंडे का डंडा चाहिए तो हमारे पास में पड़ा हुआ, हम वो भी दे देंगे आपको। और हमने जब ये किया तो उसकी वीडियोग्राफी भी हमारे पास में अवेलेबल है।
तो और पुलिस के 2 लोग भी हमारे साथ में थे, हम अकेले नहीं थे। कोई जालोर गेट पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह जी हमारे साथ में थे। जब हम ये गुजारिश कर रहे थे, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल है, तो हमने उनसे कहा कि आप ये टेप हटा लीजिए इनके मुंह से, क्योंकि अब किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का इस प्रकार से असम्मान नहीं कर सकते। तो उसके पश्चात उनमें से कुछ लोगों ने हमारे ऊपर तुरंत हमला कर दिया। एकाएक पूरी भीड़ ने 2 लोगों के ऊपर, ये भीड़ इस चौराहे के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी और इन कॉर्नर पर झंडे बांध रही थी। एक बंदू उसके मूर्ति के ऊपर चढ़ के झंडा बांधना चाह रहा था, उसी से हमने आग्रह किया था कि ये नहीं करें। जोधपुर में कम्युनल टेंशन आधी रात से ही बढ़ने लगा था। मारामारी रात में ही शुरू हो गई थी। अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगे थे, मगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। झंडा लगाने वाले किसी उपद्रवी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सुबह जब नमाजी जालौरी गेट चौराहे पर जुटने लगे तो अशोक गहलोत सरकार के हाथ पैर फूलने लगे। सुबह 9 बजे ईद की नमाज खत्म होने के बाद दंगाई एक्शन में आए और जो भी सामने आया उसे मटियामेट करने लगे। जालौरी गेट पर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है और अभी आप देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पर नमाज के बाद पथराव शुरू हो गया। जो जहाँ पे लोग थे वो यहाँ पे जूता चप्पल छोड़ के यहाँ से भागे हैं। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर ही पहले कुछ देर पहले नारेबाजी हो रही थी, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे और उसके बाद पथराव यहाँ पे शुरू हो गया। यहाँ पे तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और इधर ये वो चौराहा है और इस चौराहे पे ही पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ से लोग भाग गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हंगामा बहुत ज़बरदस्त हुआ है और ये जिस जगह पर भगवा झंडा लगा हुआ था अब उस जगह पर तिरंगा लगा हुआ है। भगवा झंडे को हटा दिया गया है, यहाँ पर तिरंगा लगा दिया गया है, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर भारी तैनात किया गया है। और अभी आप देखिए यहाँ पर ये पूरे चौराहे पे पत्थर और ये जूते और चप्पल ही यहाँ पर फैले हुए हैं। यहाँ पर स्थिति अब कहीं ना कहीं गंभीर होती जा रही है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात करना पड़ा है। देखिए दंगा हो जाने के बाद जोधपुर पुलिस ने जालौरी गेट चौराहे पर तिरंगा झंडा लगाया। जोधपुर पुलिस अगर वक्त रहते अलर्ट हो जाती, अगर वक्त रहते यहां फोर्स लगा दी जाती, अगर सड़क पर भीड़ जमा नहीं होने दिया जाता तो जोधपुर में पत्थरबाजी नहीं होती। जोधपुर में छतों से पत्थर नहीं चलते, तलवारें नहीं निकलती, छत से तेजाब नहीं फेंका जाता। नमाज के बाद जहां से लोग निकले वहीं पर पथराव करना शुरू कर दिया। देखिए पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं, जमकर यहां पर पथराव किया है। देखिए पत्थर सड़क पर बिछे हुए, जो गाड़ियां यहां खड़ी थी उस पर भी पथराव किया है, घरों पर पत्थर चलाए हैं। यहां पर देर रात को भी यहीं पे बवाल हुआ था और उसके बाद पुलिस पर भी पथराव किया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद था कि लोगों को शांति की जा सके, शांति वार्ता की जा सके, समझा बुझा के यहाँ पर नमाज किया जा सके। लेकिन जैसे ही नमाज खत्म हुई अल्लाहू अकबर के नारे लगे और उसके बाद हंगामा हो गया। गाड़ी आप लोगों की भी तोड़ी? गली में तो पूरी तोड़ दी गाड़ी हमारी, पूरी गली में पूरी गाड़ी तोड़ दी हमारी। कौन सी गाड़ियां तोड़ी? यहीं पे खड़े हुए थे। कब? अभी तोड़ी है या नहीं अभी जस्ट तोड़ के गए ना। ये देखिए गाड़ी का शीशा पूरी तरीके से टूट गया है। रात को भी यहीं पर बवाल हुआ था और एक बार फिर से जब नमाज खत्म हुई वैसे ही हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए सड़क पर। उसके बाद हुड़दंग मचाना शुरू किया और उसके बाद हंगामा इतना हुआ कि जिस जगह से ये गुजरे वहां पर उन्होंने पथराव किया, पुलिस पे पथराव किया। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो घर था जिनका, उनकी गाड़ियों पर ही पत्थर चलाए। गाड़ी आपकी है क्या? कि आपकी गाड़ी है? ये कब टूटा है? अभी सुबह। किसने तोड़ा? ये निकलते हुए हमने देखा नहीं, हम तो घर पे थे। और ऐसी हरकतें में भारी हैवी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, पत्थर चला रहे थे? क्यों चला रहे थे? ये अंदर पड़े पत्थर। कोई हमारी कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो यहाँ अंदर खड़े थे। नमाज पढ़ के यहाँ से लोग निकले थे? जी हाँ। जैसे ही नमाज पढ़ के यहाँ से लोग निकले पत्थर चलाना शुरू किया। अच्छा, पत्थर चलाने की वजह क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 2 पक्षों में रात को बवाल हुआ था और उसके बाद अब जब इन्होंने यहाँ से नमाज खत्म की तो यहाँ पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। देखिए गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं गाड़ी के अंदर। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं, पुलिस बल पर पथराव किया गया है। उपद्रव इस तरीके से किया गया है कि आम आदमी को भारी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। जालौरी गेट चौराहा जोधपुर का सबसे व्यस्त चौराहा है। इस चौराहे पर 4 नहीं बल्कि 7 सड़कें आकर मिलती हैं
उन सड़कों से सैकड़ों गलियां जुड़ी हुई हैं। एक तरफ सोनारों का मोहल्ला है, दूसरी सिलावट मोहल्ले में मुसलमान बस्ती है। माहौल बिगड़ा तो सिलावट मोहल्ले से दंगाई भीड़ निकल कर आई। उनके हाथों में हथियार थे और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दंगाई एक साइज के हरे रंग के पत्थर चला रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में जिन गलियों से दंगाई आते दिख रहे हैं, इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य उन गलियों में भी पहुंचे। एसिड बोतल में लेके आए थे, जो छोटी छोटी बोतल में एसिड्स रखा हुआ था, एसिड से हमला किया था। देखिए बोतल्स के जो छोटे छोटे स्पार्कल्स हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्या एसिड की बड़ी बोतलें थी क्या? हाँ, वो 650 ml की आती है ना, बियर की बोतलें है, उसके अंदर एसिड था। एसिड फेंका है, मतलब आप लोगों ने देखा था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ना आप, ये सब देखो आप, सब बिखरा हुआ पड़ा है। लगी तो नहीं है एसिड से? ये मालूम नहीं है, कोई इंजर्ड भी हुआ होगा तो मालूम नहीं है। तो कितने लोग थे, वो कहाँ से आ गए थे? वो उस साइड से आए थे, कौन सी जगह है? सिलावटों का चौक। सिलावटों का चौक, जो वहाँ मस्जिद भी है। बिल्कुल नहीं, मस्जिद इधर नहीं है, मस्जिद है उस साइड में, तिपोलिया वाली रोड पे। हाँ मदरसा है यहाँ पे। तो कुल मिला के एसिड फेंका गया था, बहुत फेंका है एसिड। 2 या 3 बोतलें की बड़ी वाली फेंकी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 मई की रात 10 बजे ईद मुबारक का मैसेज ट्वीट करके सोने चले गए। संयोग से आज उनका बर्थडे भी है। सुबह 7:43 पर अशोक गहलोत ने जोधपुर दंगे पर पहला ट्वीट किया, मगर अधिकारियों की पहली मीटिंग बुलाने में गहलोत ने 4 घंटे और लगा दिए। ये सब तब हुआ जबकि जोधपुर अशोक गहलोत का अपना शहर है। मुख्यमंत्री की देरी जोधपुर पर भारी पड़ी और इन 4 घंटों में शहर में 2 बार पत्थरबाजी हो गई। सिलावट मोहल्ले की छतों से जब पत्थर चल रहे थे, तब सोनारों के मोहल्ले में क्या चल रहा था, इसे इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य के इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। और यही वो तस्वीर है, देखिए ये पूरा इलाका है, क्योंकि ये जो मकान आप सामने वाला देख रहे हैं ये सिलावटों के बाजार का आखिरी मुहाना है। इसके आगे सिलावटों का बाजार है, लेकिन यहाँ से फिर सुनारों का मोहल्ला शुरू हो जाता है। यानी एक जो समुदाय है वो यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके का है और एक समुदाय हिंदू पक्ष का। अब आप सामने की तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी भी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। देखिए किस तरीके से गली में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नकाब पहन के लोग मौजूद हैं। यही वो सिलावटों का बाजार, इधर से ही तमाम लोग आए थे और आपको तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा कि नकाब पहने हुए लोग मौजूद हैं, क्योंकि इनमें से कई दंगाइयों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हो चुके हैं और कई लोग वहां पर खड़े हुए हैं जो नकाब पहन के खड़े हुए हैं। वो लोग वहां से हटना नहीं चाहते हैं, जबकि पुलिस इनको समझा बुझा के लगातार इनको हटाने का प्रयास कर रही है कि भाई यहां से जाएं। लेकिन अब इन पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि सीसीटीवी में इनके चेहरे कैद हो चुके हैं। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जालौरी गेट चौक पहुंचे तो वहां पीड़ितों ने अपनी आप बीती बताई। दंगे की तैयारी, पत्थरबाजी की तैयारी, तेजाब की तैयारी, तलवार वाली तैयारी 1 घंटे या 1 दिन की नहीं थी, तैयारी बहुत पहले से की गई थी। एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी। अशोक गहलोत सरकार की नींद तभी खुली जब मामले ने सियासी रंग ले लिया। बीजेपी आक्रामक हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत को औरंगजेबी सरकार कहा तो पुलिस ने एक्शन शुरू किया। सिलावट मोहल्ले की मस्जिद में पुलिस पहुंची तो अंदर छिपे लोग बाहर निकलने लगे। मस्जिद के अंदर तमाम लोग यहाँ पर छिपे हुए थे और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर लोगों को हटाया है। मस्जिद के अंदर देखिए तमाम लोग बैठे हुए थे, ये देखिए, क्योंकि जब जिस समय झगड़ा चल रहा था उसमें पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन इस मस्जिद के अंदर तमाम लोग छिपे हुए थे। आप देखिए, क्योंकि यहीं पे पथराव हो रहा था और ये लोग कहाँ से आए, देखिए सब भाग रहे हैं। यहाँ पर पथराव हुआ है, यहाँ पर जम के पथराव हुआ है और उसके बाद मस्जिद के अंदर यहाँ से लोग निकल रहे हैं। मस्जिद में यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर लोग छिप गए थे। पथराव अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है, लेकिन इस कर्फ्यू के समय पर जब सब लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है, तब इस मस्जिद के अंदर क्यों यहाँ पर लोग छिपे हुए थे, सबसे बड़ी बात यह है। मस्जिद में छिपे लोगों को जोधपुर पुलिस ने सेफ पैसेज देकर बाहर निकाल दिया। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। 1 महीने के अंदर अंदर राजस्थान में कम्युनल टेंशन की यह तीसरी वारदात है। पहले करौली में रामनवमी पर दंगा, फिर अलवर में मंदिर पर बुलडोजर और अब अक्षय तृतीया और ईद के मौके पर जोधपुर में दंगा।
राजस्थान में चुनाव अगले साल दिसंबर में होगा। अगर यही हालात रहे तो अशोक गहलोत की कुर्सी उससे पहले ही हिल सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।